Hello friends, welcome back to my channel Knowledge Factory. Today we will read about the second chapter of your NCERT book. The chapter name is The Sound of the Music, जिसमें आपके 2 पार्ट्स हैं. पहला पार्ट जो है आपका एवलिन ग्लैनी के बारे में है, जबकि सेकंड पार्ट जो है आपका बिस्मिल्लाह खान के बारे में. और इस वीडियो में हम एवलिन ग्लैनी के बारे में बात करेंगे. देखिए, इस चैप्टर को पढ़ने से अब आपका चैप्टर नेम क्या है? एवलिन ग्लैनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट. एवलिन ग्लैनी कैसे बिना सुने हुए साउंड को कैसे हियर कर पाती थी, मतलब साउंड ना वो फील कर पाती थी, ना सुन पाती थी. तो वो उसके लिए फील कैसे कर पाती थी, वो एक ऐसे म्यूजिशियस्ट कैसे बन गई. तो देखिए, गॉड में ही हैव टेकन, बिफोर यू रीड में हम देखेंगे, गॉड में यू हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी. वॉट वी हियर शी फील्स फार मोर डीपली दैन एनी फॉर अस. दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली. एंड सेकेंड इज read the following account of a person who fought against a physical disability and made her life a success story. अब देखिए, इसमें हम देखेंगे पहला वाला जो पॉइंट वो कह रहे हैं, यदि भगवान हमसे कुछ छीनता है यदि भगवान ने उससे कुछ छीना है, मतलब एवलिन ग्लैनी से यदि उसने गॉड ने सुनने की क्षमता छीनी है, तो उसको उसके बदले में उन्होंने कुछ बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिया है, खुद बहुत बड़ा दिया है. क्या दिया है? वॉट वी हियर, जो कि अब आप देख सकते हैं. सी फील्स, वो फील, जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं, वो क्या कर सकती है, साउंड को फील कर सकती है, बहुत डीपली फील कर सकती है. और किस तरीके से? एंड दैट्स वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली. और इसी कारण से उसने म्यूज़िक को इतना ब्यूटीफुली क्या किया है, एक्सप्रेस किया है. किन्होंने? एवलिन ग्लैनी ने. नेक्स्ट टॉपिक यहाँ देखो, वो बोल रहे हैं एक ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में बताइए जो फिजिकल डिसेबिलिटी से क्या कर रहा है, जूझ रहा है, और उसने अपनी लाइफ को एक सक्सेसफुल बना दिया है. कैसे अपनी लाइफ की एक सक्सेसफुल स्टोरी बना दी है. तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है. तो अपन स्टार्ट करते हैं. क्या होता है फर्स्ट पैराग्राफ में, बहुत ज़्यादा रश आवर क्राउड जॉस्टल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म. अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 years was nervous yet excited as she felt the vibration of approaching train. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. But this aspiration musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deep. अब बात हो रही है यहाँ एक अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म की बात हो रही है, जहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, और वहाँ एक लड़की दिखाई पड़ती है जो है तो 17 साल की, लेकिन उससे और यंगर लग रही है और छोटी लग रही है, और वो नर्वस भी है और एक्साइटेड भी है, बिकॉज ऑफ ये उसका सबसे पहला टाइम था जब वो कहाँ मतलब ट्रैवल कर रही थी. और तो और वो क्या कर पा रही थी, उस वाइब्रेशन को फील कर पा रही थी. क्योंकि देखिए कैसा फील कर पा रही थी, अप्रोचिंग ट्रेन, ट्रेन आ रही थी, जा रही थी, जैसा कि आपको पता है रेलवे स्टेशन पे कैसा वाइब्रेशन होता है ट्रेन के आने से, तो वैसा ही ये फील कर रही थी. इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन. और जहाँ ये जा रही थी वो उसका उस दिन फर्स्ट डे था. लंदन में एक रॉयल एकेडमी थी, प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी थी, वहाँ उसको जाना था. एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फॉर्म. और ये किसी के लिए भी क्या होता है, एक टीनेजर के लिए तो जाहिर सी बात है ये फ्रेश टाइम था, ठीक है. अब देखिए, बट दिस एस्पिरेशन म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज. अब लेकिन क्या था, चूँकि आपको पता है एवलिन ग्लैनी जो थी एक छोटी उम्र में गई थी. अब जब ये जिस अवस्था में रॉयल एकेडमी ऑफ लंदन गई थी, उस टाइम ये डीप हो गई थी. तो आप देखते हैं कि जो पूरी की पूरी जिनके पास फिजिकल एबिलिटीज़ है, सब कुछ है, उनके लिए ही तो कितना स्ट्रगल करना होता है हर फील्ड में. तो फिर तो ये डीप थी, तो इनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, और वो था उनकी चैलेंजिंग फॉर्म. क्या था आपका? उनकी डीपनेस, उनका बहरापन. देखिए,
इसमें हम देखते हैं एवलिन ग्लैनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बी ग्रेजुअल. हर मॉम रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग was wrong when the 8 years old Evelyn was waiting to play the piano. They called her name and she didn't move. I suddenly realized that she didn't hear, says Isabel Glennie. Isabel Glennie इनका पूरा नाम था. For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. But by the time she was Evelyn 11, her marks has deteriorated, and had mistress urged her parents to take her to स्पेशलिस्ट. देखिए क्या हुआ. अब एक बात की बात है, एवलिन ग्लैनी क्या हो रही थी, उन्होंने नॉर्मली ग्रेजुअली ही जब वो 8 years ओल्ड थी तो हमने अभी 11 years बोला था, सॉरी टू से, 8 years ओल्ड थी जब वो. तो एवलिन ग्लैनी की माँ क्या करती हैं, एक बार उनके लिए बुला रही होती है, ये वेट करने के लिए, पियानो बजाने के लिए बैठी होती हैं. कौन? एजाबेल ग्लैनी, जो इनका पूरा नाम था. अब इन्होंने ऑटोमेटिकली ग्रेजुअली कुछ सामान्य रूप से इनकी आवाज़ चली गई. ऐसा नहीं कुछ एक्सीडेंट हुआ हो या कुछ कारण बस नहीं. क्या हुआ, इनकी माँ ने नोटिस किया कि एवलिन के लिए ये बोल चुकी थी, सब कई बार ये नोटिस कर चुकी थी कि एवलिन आ जाओ, मतलब ये कुछ इस तरीके से उन्होंने कॉल किया, उसको बुलाया, लेकिन उन्होंने कोई मतलब रिस्पॉन्स नहीं किया कि इन्होंने एवलिन ने. तो इनकी माँ को पता लगा कि मतलब ये क्या है, डीफ हो गई है. ठीक है, उन्होंने उसका नेम भी पुकारा. किसका? एवलिन का, ग्लैनी का. दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव. लेकिन वो कोई मूवमेंट उसने नहीं किया. तो आई सडनली रियलाइज सी हैडंट हेयर्ड. तो उसकी माँ सोचती है, उन्होंने ऐसा रियलाइज़ किया, महसूस किया कि वो सुन नहीं पा रही है, और उन्होंने फिर से एक बार उसको बुलाया, उसके पूरे नेम से उसको बुलाया, एजाबेल ग्लैनी. तो भी उसने मतलब रिस्पॉन्स नहीं किया. फॉर अ क्वाइट, एक बार क्या हुआ, अब उसने क्या हुआ, धीरे धीरे उस बहरेपन को साथ लेके उसने क्या करना शुरू किया, कंसोल करना शुरू किया. अब भाई कोई भी व्यक्ति है, यदि उसके अंदर कोई फिजिकल डिसेबिलिटीज़ आ जाए तो वो कैसा फील करेगा, वो अपन जो आप और हम है ना, उस चीज़ की तो अपन कल्पना भी नहीं कर सकते. लेकिन धीरे धीरे उसके साथ ही उसने जीना सीखा. लेकिन अब उसके वीकनेस के कारण उसके फ्रेंड्स और टीचर्स जो थे, उनके साथ भी उसने मतलब रहना, ग्रोइंग करना तो शुरू किया, लेकिन उसको वो चीज़ नहीं मिल पा रही थी जो उसके लिए चाहिए थी. बट बाय द टाइम शी वॉज 11, हर मार्क्स हैड deteriorated एंड हर administrative mistresses asked her parents to take her to स्पेशलिस्ट. देखो क्या होता है, एक टाइम बाद क्या होता है, जब वो 11 की हो जाती है तो उसके टीचर्स जो है वो कहते हैं, उसके टीचर्स पेरेंट्स को, हेड मिस्ट्रेस जो होती हैं, अध्यापक मतलब प्रधान अध्यापिका जो होती हैं, वो उनके पेरेंट्स को बोलती हैं कि आपके लिए किसी स्पेशलिस्ट के पास इसके लिए लेके जाना चाहिए. क्यों लेके जाना चाहिए भाई? तो it was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. ऐसा तो नहीं इससे पता चले, हो सकता है कि इससे ये पता चले कि उसकी कोई नर्व वगैरह तो डैमेज नहीं हो गई है ना. They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. और फिर उनके पेरेंट्स को एडवाइस किया उनके एडमिनिस्ट्रेस ने, आप पहले चेक कराइए स्पेशलिस्ट से, और यदि ऐसा है तो मतलब कि वो सही नहीं हो सकती तो आप उसके लिए डीप वाले स्कूल में भेज दीजिए. बहरों का स्कूल जो होता है, डीपनेस वाला स्कूल, उसमें आप भेज दीजिए. एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सेज एवलिन. मतलब कहना चाहिए उसके लिए तो अचानक से सब कुछ ब्लैक हो गया था, सब कुछ काला पड़ गया था, क्योंकि उसके टीचर्स ने उसको मेन मतलब जो रियल स्कूल होती है उसमें जाने से वो कर दिया था. ठीक है, बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप. लेकिन क्या था, अभी भी एवलिन ने हार नहीं मानी. शी वॉज डिटरमाइंडेड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ. वो इस चीज़ को मानती थी कि वो भी एक नॉर्मल लाइफ जिएगी, वो इस चीज़ में निष्ठावान थी. एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक, और उसने अपना म्यूजिक में इंटरेस्ट दिखाया. वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले. एक दिन क्या हुआ, आप लोगों को पता होगा कि गोल गोल टाइप का होता है जाइलोफोन, है ना. तो एक दिन क्या हुआ,
उसने नोटिस किया, किसने नोटिस किया, एवलीन ने नोटिस किया कि एक लड़की जो है जाइलोफोन बजा रही है, और उसने भी डिसाइड किया कि वो भी उसको बजाएगी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स, बहुत सारे टीचर्स ने उसको क्या किया, वो किया, डिस्करेज किया, अरे भाई आप पे नहीं होगा। बट उनमें से एक टीचर थे जो परक्यूशनिस्ट रॉन फॉक्स थे, वो क्या थे, बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल थे, मतलब स्पॉटेड एट पोटेंशियल। बहुत देर से वो उसको देख रहे थे, मतलब सारे टीचर्स जब उसको जज कर रहे थे, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लाइक दिस तो उस टाइम रॉन फॉक्स जो टीचर थे उसके, उसका पोटेंशियल टेस्ट कर रहे थे कि कितना उसमें धैर्य है। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स, मतलब ड्रम्स तो आप समझ गए ना, जो ड्रम स्टिक्स होती हैं, लाइक इस तरीके से ये ड्रम स्टिक जो होती हैं, बैंड की ड्रम जो होती हैं, है ना। तो इस तरीके से ड्रम स्टिक उन्होंने दी और टेस्ट करने को दिया उसको, और बोला कि डिफरेंट नोट में बजाओ। अब देखो, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर, उन्होंने बोला अपने कानों से तुम्हें नहीं सुनना है। ही वुड से ट्राई टू सेंस इट अदर वे, इसके लिए कुछ और सेंस में महसूस करने की कोशिश करो, तुम सुन तो पाओगी नहीं। मतलब उन्होंने उसी के फॉर्म में बोला, ऐसा नहीं कि लैंग्वेज में बोला है लाइक मी, जो अभी मैं जिस फॉर्म में आपसे बात कर रही हूँ उस तरीके से नहीं, लेकिन हाँ उन्होंने बोला। Says Evelyn, suddenly I realized I could feel the higher drum from the west up and the lower one from the west down. उसने अचानक से रियलाइज़ किया कि जितना ही बड़ा वाला ड्रम पिट वो वेस्ट अप होता है तो मैं उसको फील कर पा रही हूँ, उससे छोटा जो होता है उसका वाइब्रेशन कम फील कर पा रही हूँ। फॉब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, और फॉब्स जो उनके टीचर थे रॉन फॉब्स, उनने उसकी एक्सरसाइज को क्या कराया, रिपीट कराया। एंड सून एवलीन एंड सून, और जल्दी ही एवलीन ने क्या किया, डिस्कवर्ड की that she could sense certain notes in different parts of her body, और उसने क्या डिस्कवर किया कि वो अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट से अलग अलग नोट्स समझ रहे हैं ना आप लोग, म्यूज़िक नोट्स होते हैं वाइब्रेशन टाइप, तो वो समझ पाती है, फील कर पाती हैं। तो आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन, द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। और इस तरीके से उसने सीखा, अपने माइंड को ओपन रख के और अपनी बॉडी को ओपन रख के साउंड और वाइब्रेशन फील करना शुरू किया, और इस तरीके से उसने अपना हार्डवर्क दिखाया। She never looked back from the point onwards. She toured the United Kingdom with her youth orchestra, and by the time she was 16, और इस तरीके से उसने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा, जहाँ उसका पॉइंट था वहाँ देखा, और उसने इतना प्रिपेयर वो हो गई थी कि उसको यूनाइटेड किंगडम में एक यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ क्या कराया गया, टूर्ड कराया गया, और साथ ही साथ उस टाइम वो 16 ईयर्स की थी। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ, और उसने डिसाइड किया कि वो म्यूज़िक के लिए ही अपनी लाइफ बनाएगी। शी ऑडिशनड फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाइएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी। उसने ऑडिशन दिया उसमें म्यूज़िक अकेडमी, रॉयल अकेडमी ऑफ लंदन में, और उसने हिस्ट्री में, मतलब उस कॉलेज अकेडमी में अभी तक इतने हाईएस्ट मार्क्स किसी के नहीं आए थे जितने किसके आए थे, एवलीन के आए थे। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम orchestra work to solo performance, and the end of her 3-year course she had captured most of the top awards। और इस टाइम क्या हुआ, उसने ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन तो किया, पहले उसने ग्रेजुअली फॉर्म में किया, फिर उसने सोलो परफॉर्मेंस किए, और उसने 2-3 साल का कोर्स करके, और मतलब 2-3 साल यही सब किया, और उसने कई बड़े बड़े अवार्ड्स को क्या किया, विन किया। And for all this Evelyn won't accept any hint of heroic achievement, और उसके लिए इतना सब करने के बाद भी अभी भी उसको ऐसा नहीं लग रहा था कि उसने बहुत कुछ कर लिया है। तो इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर, यदि आप कठिन परिश्रम करते हो और आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है, तो आप एक दिन वहाँ ज़रूर होंगे। कहने का तात्पर्य आप समझ ही गए होंगे। यदि आपका लक्ष्य निश्चित है कि आपके लिए, लाइक आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, म्यूजिशियन बनना है, डांसर बनना है, जो भी आपको बनना है, लेकिन आपका एम क्लियर होना चाहिए। ये नहीं कि आपका एम क्लियर ना हो, ठीक है। यदि आपको पता है आप कहाँ जाना चाहते हैं तो आप एक दिन वहाँ ज़रूर पहुँचेंगे अपने कठिन परिश्रम के द्वारा, ठीक है। इसके बाद वो कहती हैं, आगे है, एंड शी गॉट राइट टू द टॉप द वर्ल्ड मोस्ट शाउट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट विथ अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स।
और इनके इसके बाद उन्होंने कई इंस्ट्रूमेंट्स में क्या किया, मास्टरी करी, एक नहीं कई, ये एक मास में नहीं सब कुछ बजा सकती थी। एंड हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल इट इज़ द इंट्रीग्यूइंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। और उनका आप परफॉर्मेंस जब देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि एफर्टलेसली, बिना किसी प्रयास के, मतलब जैसे नॉर्मल व्यक्ति करता है वैसे ही आप उनका जो फंक्शन है वो एंजॉय कर सकते हैं। इन अवर 2 hour डिस्कशन सी नेवर मिस्ड अ वर्ड, मैन विथ वशी ब्रेड गिव मी ट्रबल शी लव। मतलब आदमी जो है आपको ट्रबल में डालेगा, है व्यक्ति जो है आपको ट्रबल में डालेगा ही, आपको उससे बाहर निकलना है, ये आपका काम है। देखिए एवलिन ग्लैनी ये है आपकी, आप पिक्चर बुक में देख सकती हैं। इट इज़ intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing। ठीक है, नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट्स द होल फेस स्पेशली द आइज़। वो सिर्फ आइज़ से और कहना चाहिए पूरे फेस एक्सप्रेशन से आप उसको उनको देख सकती हैं। सी स्पीक्स फ्लॉलेसली विथ अ स्कॉटिश लिट, और वो बहुत ही फ्लॉलेसली बोल सकती थी। ठीक है, माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। मेरी स्पीच, वो कहती हैं, मैं इसलिए इतना बेहतर बोल पाती हूँ क्योंकि मैं 11 वर्ष तक तो सुन पाती थी, लेकिन उसके बाद मेरा सुनना बंद हो गया। सी सेज बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ सी मैनेज टू लर्न फ्रांस एंड मास्टर बेसिक जापनीज़। उनने फ्रांस भी सीखी और फ्रेंच भी सीखी और जापनीज़ भी सीखी। इंग्लिश तो उनका फ्लॉलेसली था ही, लेकिन उन्होंने ये क्लियर कभी नहीं किया कि उन्होंने ये आखिर इतना अच्छा बेस उसका बनाया कैसे, क्योंकि 11 years ओल्ड में तो ये पॉसिबल उस टाइम था नहीं जब वो डीप हुई। एज़ फॉर म्यूज़िक सी एक्सप्लेन इट पावर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। वो कहती हैं उन्होंने म्यूज़िक के लिए अपने आप को बनाया है और म्यूज़िक ने उनको बनाया है। वो कहती हैं मेरे एक एक रग में, मतलब कण में, या कह सकते बॉडी के एक एक पार्ट में, एक एक स्किन ट्रिंगल में उनकी क्या है, म्यूज़िक है, चाहे वो उनके बाल हों, चिकबोन्स हों या हेयर हो। व्हेन शी प्लेस द जाइलोफोन शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप। वो कहती है जब मैं जाइलोफोन बजाती हूँ तो फिंगर टिप से मैं फील करती हूँ कि कैसा उसका मूवमेंट जा रहा है। वाइलिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, और आगे मतलब ड्रम्स के अगेंस्ट में उसको फील करती हैं। रेजोनेंस ऑफ साउंड जो होता है उससे वो फील कर पाती थी। और जब भी कुछ इस तरीके से होता था, जब वो प्ले कर रही होती थी तो वो अपनी सूट रिमूव कर देती थी, मतलब जूते वगैरह शूज़ वगैरह निकाल देती थी, जिससे वो डायरेक्ट कनेक्टेड रहे उससे फर्श से, और उसके लिए क्या कर पाए, वो फील कर पाए, तो ये वाइब्रेशन भी फील कर पाती थी उससे वो। ठीक है, इस तरीके से आप देखेंगे ये एवलिन ग्लैनी। और यहाँ आया है आपका नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस। उन्होंने, आप बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं करेंगे, उनकी बहुत सारी ऑडियंस थी। 1991 में उन्होंने एक क्या किया, रॉयल एकेडमी में, रॉयल सोसाइटी में प्रेस्टीजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड जीता। मतलब कहना चाहिए सिंगल जो था उसका भी अवार्ड उन्होंने जीता। उन्होंने बहुत सारी मास्टर्स की, और उन्होंने बोला गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग, सॉरी एक मास्टर थे वहाँ, परक्यूशनिस्ट थे, तबला वादक थे, जेम्स ब्लेड्स। उन्होंने एवलिन ग्लैनी के लिए कहा गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। भगवान ने इससे सुनने की क्षमता तो छीन ली है, लेकिन इसके लिए उससे बहुत बड़ा भी कुछ दिया है जो आप और हम अभी देखते आए हैं। वॉट वी हियर शी फील्स, अब अपन सब, वो कहते हैं वो आप और हम सुनते हैं, जबकि ये क्या करती है, उसको फील करती है फॉर मोर डीपली देन एनी फॉर अस, और इतना फील करती है जितना कि आप और हम नहीं कर सकते। ये उनका स्पीच था। दैट इज़ वाई सी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली। ये लाइन आप आगे पढ़ के आए हैं अभी, है ना, और यही कारण है कि वो इतने प्यारे तरीके से म्यूज़िक को क्या कर पाती है, एक्सप्रेस कर पाती है। एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्कहॉलिक। वो कहती है उसके अंदर हाँ कुछ तो है जो कि उसको काम करने के लिए प्रेरित करता है, साथ ही साथ उसके लिए क्लासिकल म्यूज़िक के लिए भी हार्ड वर्क करने के लिए इंस्पायर करता है। और उसने कई, और इसी कारण से उसने एनॉर्मस रिवॉर्ड्स जीते हैं, और साथ ही साथ उसने रेगुलर कॉन्सर्ट भी किए। आप देख सकते हैं बहुत सारे उसने प्रीसनर्स, मतलब उसने प्रीसन्स और
प्रीसन्स कॉन्सर्ट किए, हॉस्पिटल कॉन्सर्ट किए, मतलब जेलों में कैदियों के लिए किए, हॉस्पिटल में मरीज़ों के लिए किए। और उसकी या प्रायोरिटी जो थी वो थी यंग म्यूजिशियन, जिनके लिए वो क्या कर सके, एक इंस्पिरेशन बन सके और वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल करने के लिए मोटिवेटेड हो। ठीक है। एंड रिचलैंड जो थे उन्होंने क्या किया, बीटहोवन फंड फॉर द डीफ चिल्ड्रन सेज, उन्होंने उसको फंड के लिए फंड दिया और साथ ही साथ उन्होंने कहा शी इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन, ये एक जो डीफ चिल्ड्रन है उनके लिए एक बहुत ही ज़्यादा चमकता मतलब शाइनिंग तो आप समझ ही गए हैं, शाइनिंग इंस्पिरेशन है। दिस शी दैट देयर इज़ नाउ एवर दैट दे कैन नॉट गो, ये वो है जहाँ जिसके कारण वो कहीं नहीं जा सकते, अपने ही लाइफ में वो जी सकती हैं। ठीक है। एवलिन ग्लैनी हैज़ ऑलरेडी एकम्प्लिस्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, एवलिन अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर चुकी थी अपनी एज के अकॉर्डिंग, जो लोग उसके दुगनी एज में करते थे वो उसकी आधी में कर चुकी थी। शी हैज़ ब्रॉट परक्यूशन to the front of the orchestra and demonstrated that she can be very moving. She has given inspiration to those who are handicapped, people who took to her and say, if she can do it, I can. And not the least, she given enormous pleasures to million. और यहाँ ये है कि उन लोगों के लिए भी प्रेरणा है, ये हैंडीकैप के लिए तो इंस्पिरेशन है ही एवलिन ग्लैनी, लेकिन उन लोगों के लिए भी प्रेरणा है जो आप और हम हैं। जब वो अपनी फिजिकल डिसेबिलिटी के कारण इतना कुछ कर सकती हैं तो भाई भगवान ने तो हमें सब कुछ दिया है, हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये है एवलिन ग्लैनी की स्टोरी, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एवलिन ग्लैनी ने अपनी फिजिकल डिसेबिलिटीज़ को हराते हुए अपनी लाइफ में सक्सेस स्टोरी क्रिएट करी। तो मैं भी चाहती हूँ कि आप भी अपने जीवन में एक बहुत ही बेहतर लाइफ सक्सेस स्टोरी बनाएं और इसी तरीके से अपना नाम अपने देश में बनाएं, अपने विश्व में बनाएं, साथ ही साथ भारत का भी नाम आप बढ़ाएं। तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिली है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके अपनी लाइफ में क्या मोटिव है, आप क्या करना चाहते हैं, आपका क्या एम है, आप एम को लेकर क्लियर हैं या नहीं। मैं एक आपको सलाह देना चाहूँगी, आप अभी से अपने एम से को लेकर क्लियर हो जाए। मैक्सिमम ऑफ स्टूडेंट क्या होते हैं, उनको अपना एम पता नहीं होता है कि आखिर उनको वास्तविक में तौर पे करना क्या है। इससे क्या होता है, वो अपनी लाइफ में किसी भी सीमा पे या किसी भी चरण पे नहीं पहुँच पाती हैं। यहाँ ये वीडियो ख़त्म होता है। यदि आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और यदि आपको इसमें कुछ कमी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके आप इसमें बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।